लक्ष्य लिए फरिश्ता भी बनना है और 14 साल की भट्टी का सार रूप में अनुभव भी करना है। क्या क्या करेंगे, मैं उसकी कुछ छवि झलक आपके सामने रख देता हूँ। पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ तरीका है श्रेष्ठ स्मृतियों में रहना, जिससे संस्कार भी बदल जाते हैं, विचार बदल जाते हैं, भावनाएं, दृष्टिकोण बदल जाता है, आत्मा में महानताएं आने लगती हैं। बाबा धरा पर आए, आज तो आप सुनी मुरली, तिथि तारीख की बात कर रहे थे बाबा। शिव के आने की ही तिथि का पता नहीं चलता, बाकी सबका पता चलता है। उसे तो पता है लेकिन बताता नहीं है, गुप्त रख लेता है अपने को। तो हम सभी याद रखें बाबा की बात, जैसी स्मृति वैसी स्थिति बनाना है। योग हमारी साधना है, उससे बनती है स्थिति। स्वमान हमारी साधना है, उससे बनती है श्रेष्ठ स्थिति। दूसरा महावाक्य किसी में रहा बाबा का, जैसी स्मृति वैसी समर्थी। पावर आ जाती है वैसे ही। बाबा ने आते ही हमारी स्मृतियों को चेंज कर दिया। मोटी बात सब जानते हैं, पहले देह थे फिर आत्मा हो गए। बहुत सारी स्मृतियां दिला दी, ऐसी स्मृतियां जिनकी चर्चा अब तक किसी धर्मशास्त्र में नहीं है। उसमें से एक, मैं देव कुल की महान आत्मा हूं, निर्विकारी आत्मा हूं। किसी ने नहीं बताया था। देवताओं को पूजो, देवताओं का आह्वान करो, ये सिखाते आए लोग। लेकिन मैं स्वयं देव कुल की महान निर्विकारी पूज्य आत्मा हूं। ये स्मृति आते ही पवित्रता सहज हो गई। जिनको स्मृति नहीं आई वो पवित्रता में संघर्ष करते रहे, आज तक भी सन्यासी। तो स्मृतियां दिलाकर बाबा ने हमें बहुत सुंदर अनुभूतियां करा दी हैं। कल परसों मुरली में था, याद आ जाएगा आपको। 1 मिनट का अशरीरीपन 1 घंटे की नींद का अनुभव कराएगा। किसी मनुष्य ने नहीं कहा, स्वयं भगवान ने कहा। पहले कहते थे बाबा, अंत में ऐसा समय आएगा तुमको सोने भी नहीं देंगे आने वाले। 1 लाख लोग रोज आएंगे यहाँ, सेंटरों में भीड़ लगेगी, रोज 1-1 हजार लोग आया करेंगे। सुनामी आ जाएगी सेवाओं की। ये सभी विघ्न जो चलते हैं नष्ट हो जाएंगे। वो होगा साक्षात्कार मूर्त स्थिति के द्वारा। वो ज्ञान सुनाने से नहीं होगा, वो ऑनलाइन से भी नहीं होगा। साक्षात्कार जब होने लगेंगे धूम मच जाएगी। यही है गूंजने लगेगा नारा, यही है गूंजने लगेगा नारा। तो 1 मिनट में 1 घंटे की नींद का अनुभव करना चाहें तो क्या करेंगे? मैं एक छोटी सी विधि आपको बता रहा हूँ। थक जाएं, दिन में तनाव रहता है, कार्यों में स्ट्रेस बढ़ी हुई है संसार में, 1 मिनट ये अभ्यास कर लो। मैं आत्मा निराकार परम धाम अपने घर में हूँ। चित्त शांत होने लगेगा। प्रैक्टिस चाहिए थोड़ी सी। और चित्त शांत होते ही ब्रेन शांत हो जाएगा 1 मिनट के लिए।
जब अच्छा अभ्यास कर लेंगे तो ब्रेन शांत, और नींद में भी यही होता है, ब्रेन शांत, सब कुछ थकान मिट जाती है। 10 मिनट कर लेंगे तो लगेगा बहुत अच्छी नींद हो गई। प्रैक्टिस चाहिए। परम धाम हमारा घर है। जैसे घर किसी का चाहे झोंपड़ी हो, वहाँ जाके विशेष सुख मिलता है, वहाँ की नींद अलग होती है। वो भी हमारा घर है, भले ही हमें आए हुए लंबा समय बीत गया, लेकिन वहाँ जैसे ही जाकर बैठेंगे चित्त शांत होने लगेगा। ये अभ्यास सभी को बढ़ाना है, यहाँ सवेरे भी, शाम को भी, और जब भी मौका मिले 5 बार जरूर कर लेंगे। क्लासेस सुनते हुए भी, मैं 2-4 अभ्यास बता देता हूँ आपको, सुनते हुए भी करते रहना, तो सुनना भी तेजी से ग्रहण होता जाएगा। एक बात और मैं पहले कह दूँ, यहाँ आपको क्लासेस तो मिलेंगी अच्छी अच्छी, उन क्लासेज में से कुछ ऐसी बातें चुन लेना जो आपको कंटिन्यू करनी है, जीवन में आगे बढ़ानी है। नहीं तो कुछ लोगों के साथ क्या होता है, बहुत अच्छा आनंद आ गया, वाह अब तो ये करेंगे ये करेंगे, धीरे धीरे ढीला होता है। ढीला होना एक नेचुरल गति है। फिजिक्स में पढ़ाया जाता था, सिंपल सी बात है, ऊपर से कोई चीज़ नीचे तो खुद ही गिरने लगती है। चढ़ाना हो तो फोर्स देना पड़ता है। फिजिक्स में ये भी सिद्धांत है, कोई भी चीज़, मान लो लोहे का टुकड़ा ही है, वो अगर रखा है, धीरे धीरे उसके कण उससे निकलते जाते हैं, गिरावट आती जाएगी उसके वजन में, वो तो कहते हैं लाखों साल में वो ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ जो आपको अनुभव हो, हर बार सब अनुभव सुनाते हैं और बहुत अच्छा रहता है, सुनने वाले भी खुश, उसको लगातार आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी सी प्लानिंग करके जाना। यहाँ से 5 पॉइंट की, ज़्यादा नहीं, लिख लेना बहुत सारी बातें जो आपको अच्छी लगें, लेकिन उनमें से 5 बातों पर निरंतर अभ्यास चालू रखना है, कम से कम 1 साल, तो स्थिति अच्छी होगी, गिरावट नहीं आएगी, बहुत अच्छे अनुभव होंगे। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा, मैं नीचे भी गया, अभी क्लास के टॉपिक तो बड़े बड़े होते हैं, बाप समान कैसे बने, साक्षी दृष्टा कैसे बने, अनासक्त निर्मोही कैसे बने। मैं बहनों को कहा करता हूँ, पहले इन्हें ये तो सिखा दो योगी कैसे बने। चलो गीत बजेगा। अरे शिव की याद रहेगी तब आँखों में समाया वो होगा, हम धन्य तभी बन पाएंगे जब ऐसा प्रिय जीवन होगा। यहाँ
तो मैं जो आपको कह रहा था उसको और ढंग से न लेना। सवेरे मैं नीचे गया, संख्या काफ़ी आई हुई है, 4000। टॉपिक तो बहुत बड़ा दिया, जैसे मैंने कहा ना, बड़े टॉपिक दिए जाते हैं। बड़े टॉपिक भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन जितनी भी माताएं मिलने आई उसके बाद, मुझे तो जल्दी ऊपर आना था, पर माताओं ने तो भीड़ लगा दी। हर एक की समस्या, परिवारों की, पति से, बच्चों से, कर्ज की, ब्लैक मैजिक की, आजकल समस्याओं का तो अंबार लगा हुआ है। मैं सोच रहा था जब तक इनकी ये समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा, उनको और कुछ अंदर जाएगा ही नहीं। क्योंकि मैं भी जो उनको सुनाता हूँ पर्सनली, जब मिलने आते हैं, वो तब तक नहीं सुनते मेरी बात जब तक अपना पूरा न सुना लें। मैं बहुत कहता हूँ, बस मैं समझ लिया बहन, अभी सुन लो। और अगर मैं कुछ सुनाऊँ और कहूँ क्या सुना, तो उनको नहीं पल्ले पड़ता। तो बहुत ज़रूरी है समस्याओं से जीवन को मुक्त करना, और ये भी उतना ही ज़रूरी है कि हम कलयुग के अंत में पहुंच गए हैं। पहुंच गए या नहीं? ऐसे तो संगम युग पूरा ही अंत है, पर संगम युग का भी एंड, जब सभी आत्माओं को अपने अपने कर्मों का हिसाब देना है। अब शुरू हो गया खेल। अनेक परिवारों में ऐसे बच्चे जन्म ले रहे हैं जो हिसाब किताब लेने आए हैं, उसे स्वीकार करना ही पड़ेगा। माताएं ध्यान से सुन लो, मेरे ही साथ ऐसा क्यों हुआ, मैंने क्या पाप किए थे, ये सब नहीं सोचेंगे। जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करना ही होगा। होगा या नहीं? बताओ बहने, थोड़ा सा नीचे करके बोल दो। डरो नहीं, डरो नहीं, थोड़ी खुली हवा आ रही है यहाँ। बोलो, होगा या नहीं? स्वीकार करना पड़ेगा या नहीं? करना पड़ेगा, नहीं तो परेशान होंगे। तो मैं एक बात सवेरे भी उनको सुनाई और आपको भी सुना देता हूँ। ये बाबा की बातें हैं। हमने जहाँ से संकल्प शक्ति पर काम करना शुरू किया था, वो बाबा का महावाक्य था, अब से 45 साल पहले। कोई भी बात हो, परिस्थिति हो, बीमारी हो, समस्या हो, संकल्प करो और उसका प्रभाव देखो, इफेक्ट देखो। संकल्प करो और उसका प्रभाव देखो, इस पे रिसर्च करो। बाबा ने होमवर्क दिया था, व्यक्त बाबा ने मुरली में, वहाँ से मैंने ये काम शुरू किया और मैं इसका प्रयोग बहुत करता रहा। आपको इसलिए सुना रहा हूँ, आप भी करें। अब आज मुझे सवेरे नीचे क्लास कराने जाना था, मेरा थोड़ा बॉडी ढीला था, 7 बजे जाना था, क्लास करा के सीधा ऊपर आना था, ऊपर रिकॉर्डिंग थी। पहले तो मैं सोचा बहुत थक जाएंगे, फिर मैं संकल्प को तुरंत बदल दिया, थक क्यों जाएंगे, बाबा की सेवा है, वो कराएगा, उसकी ताकत मिलेगी, मैं थकूंगा ही नहीं। और मैं आ गया। आना तो 9:30 था, लेकिन माताएं मिलने बहुत आई, 10 बज गए और मैं थका नहीं। संकल्पों में बहुत शक्ति है, ये मेरी बात नहीं है, इसको आप अपनी बात बना लेंगे। संकल्पों में बहुत ताकत है। अपने संकल्पों की शक्ति को यूज करें रोज। मैं 1-2 संकल्प दे रहा हूं आपको, उनका प्रयोग करें आप जीवन में। आपको कोई बीमारी हो गई, संकल्प करो, ठीक हो जाएगी और परिणाम देखो। बाबा को समर्पित करो, बाबा की मदद मिलेगी, परिणाम देखो। मेरे को रोज के अनुभव हैं। 2-4 दिन से मेरी टांगों में बहुत दर्द हो गया, पेन है इधर, आज बहुत हो रहा था। मैंने बताया नीचे भी जाना था, आना था, बैठने में दिक्कत हो जाती है। मैं बाबा को कहा भी नहीं कि बाबा कुछ मदद कर दो, आप ही मदद हो गई
और मुझे एक ऐसी चीज़ मिल गई कि मेरा आधा ठीक भी हो गया बहुत जल्दी। तो ये संकल्प हमारे बहुत प्रभावकारी हैं, बड़े इफ़ेक्टिव हैं। मैं 2-4 संकल्प आपको दे रहा हूँ। रोज सवेरे यहाँ से शुरू कर देना, कल से। कल कमेंट्री से योग भी करेंगे, हम सभी आ जाना, थकान मिट जाएगी आपकी रात को। अगर आप सोचेंगे आज यात्रा करके आए, हम तो बहुत थके, आज न उठें, तो और थक जाएंगे। आप सोचो, ज्ञान सरोवर के सुंदर वाइब्रेशंस में शीतल हवा चल रही है, आप बाहर जाएंगे, आनंद ही आनंद है। जन्म जन्म की थकान मिट जाएगी या नहीं? सवेरे रोज अपने को चार्ज करना है सभी को, और कल से शुरू कर देना। मैं कुछ संकल्प दे रहा हूँ, आपने एक शब्द दीदी के द्वारा बार बार सुना है, हम बहुत भाग्यवान हैं। सवेरे उठते ही अगर आप मन को डांस करा दें, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। जादू देखना इस संकल्प का, प्रभाव देखना। मैं बहुत धनवान हूँ, बहुत सुखी हूँ, क्योंकि मेरे साथ स्वयं भगवान है। कितना बड़ा भाग्य है कि मुझे जीवन में भगवान का साथ मिल गया। और एक संकल्प का अनुभव बहुत करना है सबको। मैंने तो हजारों से करा दिया है, खुद भी बहुत करता हूँ। मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। बोलो जरा एक बार मेरे साथ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। भाई तो चुप हैं, श्रोता बन गए हैं। बोलो जरा, मेरे साथ। और इसका जादू देखना आप, संकल्पों का जादू। अच्छा होने लगेगा। आपने सुनी है बाबा की बात, वहीं से मैंने शुरू की है। सदैव बोलो, जो हो गया वो भी अच्छा, जो हो रहा है, जो होगा। अब इसमें एक बात और है जो बाबा ने जोड़ी थी। तुम कहो जो होगा वो बहुत अच्छा होगा, तो अगर खराब होने वाला भी होगा वो भी अच्छा हो जाएगा। ये भगवान वाच है। वहाँ से हमने ये संकल्प शुरू कराया। मेरे साथ स्वयं भगवान है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। इससे जो डर होता है भविष्य का, इंग्लिश में कहते हैं इनसिक्योर फीलिंग बहुतों में है, असुरक्षा की भावना, वो खत्म हो जाएगी। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। क्या भाग्यवान आत्माओं का भविष्य खराब होता है? उनका तो भाग्य बढ़ता ही जाएगा। शुरू में कभी राजा भोज की एक कहानी सुनाया करते थे। बहुत महान राजा हुए हैं ये भारत के इतिहास में। जैसे विक्रमादित्य का नाम नहीं है, वो गुप्त हो गया इतिहास में, उसकी ज़्यादा चर्चाएं नहीं हैं। उसकी उपाधि चली आ रही थी विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त, उसने भी ये उपाधि धारण की थी, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो राजा भोज को इच्छा हो गई, मेरा अपना सारा खजाना दान कर देता हूँ। ये भारत के जो सम्राट हुए हैं उनकी बहुत बड़ी खूबी रही है। मैं एक कहानी सुना देता हूँ, घटना। हर्षवर्धन उज्जैन के बहुत प्रसिद्ध सम्राट हुए 13वीं सदी में। वो हर 5 साल में अपना संपूर्ण खजाना दान कर दिया करते थे। कहते हैं उनकी बहन भी उनके साथ बैठती थी, कपड़े तक भी दे देते थे ब्राह्मणों को, बहन कपड़े दिया करती थी। फिर राजा भोज ने सोचा सारा खजाना दान कर देता हूँ। अब मंत्री को आदेश दे दिया, जगह बनवा दी। मंत्री ने सोचा राजा तो राजा है, सब दान कर देगा। सामने की दीवार पे लिखा दिया कि मनुष्य को इमरजेंसी के लिए कुछ धन बचाकर अवश्य रखना चाहिए। भोज ने पढ़ा और समझ गया कि मंत्री ने लिखा दिया है मेरे लिए। राजा भोज ने दूसरी लाइन लिखा दी, जो भाग्यवान होते हैं उनके पास इमरजेंसी पीरियड आता ही नहीं।
हम मंत्री बेचारा सोचे तो मेरे से बुद्धिमान हैं, दान चालू रखा, अगले दिन फिर शुरू होना था, मंत्री ने फिर लिखा दिया कभी भाग्य साथ न दे, ऐसे समय के लिए धन जरूर बचा के रख लेना चाहिए। राजा भोज ने पढ़ा और दूसरी लाइन लिखा दी कि जब भाग्य साथ नहीं देगा तो धन कहाँ से साथ देगा। ये सुंदर विचार हैं। हमारे विचार और सुंदर हो जाते हैं जब हम श्रेष्ठ स्वमान का अभ्यास करते हैं। तो सभी अपने विचारों को सुंदर बनाते चलें। अब दूसरा विचार सुना रहा हूं जिसका अभ्यास बहुत करना है, जिसके आधार से हमने समाधान की सीरियल चलाई थी और उससे पहले वो बहुत अनुभव कर चुके थे हजारों लोग, अब तो लाखों कर रहे हैं, नॉन बीके भी कर रहे हैं, पाकिस्तान वाले भी कर रहे हैं, ईरान वाले, बांग्लादेश में तो बहुत ज़्यादा चल रहा है अभ्यास। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पाकिस्तान की एक मुस्लिम लड़की का फ़ोन आया, मेरे जीवन में ये समस्या आ गई थी, छोटी अभी मैरिज हुई थी, ये समस्या आ गई, मैंने मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास किया, समस्या दूर हो गई। मैंने कहा देखो, क्योंकि इसमें धर्म की तो कोई बात नहीं। वो बाबा का महावाक्य है जिसका सबको बहुत प्रयोग करना, तो आप कोई भी जिन समस्याओं में उलझे हुए हैं उससे बाहर आ जाएंगे। और वो है, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, लिख लो, सबको करना है अभ्यास। जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। विघ्नों को भगाना है तो ये तरीका है, क्योंकि इस समय संसार में एक बहुत बड़ा विघ्न चालू हो चुका है जिसका इलाज नहीं होता। ब्लैक मैजिक, आत्माओं का प्रकोप, जिसको बाबा कहते हैं तमोगुणी आत्माओं का प्रभाव। कोरोना काल के बाद जो करोड़ों आत्माएं भटक गई हैं, उनका बहुत बुरा प्रभाव संसार पर पड़ता जा रहा है। सभी उससे बचने के लिए मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मुझे देखो अब बहनें मेरी ओर, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सुन लो फिर से, ध्यान बट गया था माताओं का। सोने से पहले 21 बार याद करके ही सोना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। इन आत्माओं के विघ्न नष्ट हो जाएंगे। और अपने घर में इसी संकल्प से पानी को चार्ज करके रोज रात को छिड़कने लगो सभी, क्योंकि इन आत्माओं के प्रकोप बढ़ते जा रहे हैं। कोई कोई तो अपने को बाबा भी कहने लगी हैं। बहुत सारे बाबा आ गए हैं आजकल भारत में। बाबा पहले एक था, बहुत सारे हो गए हैं। इनकी भी आपको समझ आ जाएगी अच्छी तरह। तो ये अभ्यास करने हैं, तो दोनों संकल्पों को मिला देना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मेरा जीवन विघ्नों से मुक्त है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सफलता तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छे अनुभव रहेंगे। तो सभी समस्याओं का समाधान भी करके जाना, यहीं से अपने को हल्का करना, बिल्कुल अच्छी तरह जान लें सभी। श्रेष्ठ स्मृति से परिस्थितियां बदल जाएंगी। लिख लो सभी, अपने घर में कहीं लिख के रख देना। स्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। स्थिति श्रेष्ठ होगी श्रेष्ठ स्मृतियों से। बहुत लोगों के प्रश्न होते हैं, जब ज्ञान में आई स्थिति बहुत सुंदर थी, ढीली हो गई, दोबारा हो ही नहीं रही अच्छी। वो सब श्रेष्ठ स्मृतियों का अभ्यास करें,
श्रेष्ठ स्मृति श्रेष्ठ स्वमान। कुछ भी समझ में ना आए, 5 कोई भी स्वमान चुन के रखो, उनका अभ्यास करते रहना, स्थिति अच्छी बनती जाएगी, परिस्थितियां हटती जाएंगी और कुछ परिस्थितियों को स्वीकार करके ही चलना है। इसको तो पक्का कर देना यहाँ आकर। सब कुछ वो नहीं होगा जो हम चाहते हैं। हर व्यक्ति जिसके साथ जो कुछ हो रहा है, चाहे आपके घर में छोटा बच्चा है, वो उसके कर्म उसके लिए जिम्मेदार हैं। आप उन्हें मदद करेंगे वाइब्रेशंस देकर। एक सुंदर संकल्प यहाँ से पक्का करके जाना, उसे भी लिख लो। कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। इस एक संकल्प में इतनी शक्ति रहेगी, स्थिति अच्छी रहेगी और परिस्थितियां बदल जाएंगी। गोविंद भाई जो स्टेज कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, उनके लोग के घर में एक 20 वर्ष के युवक की मृत्यु हुई अभी, वो वहीं से आए हैं अभी। बहुत अच्छी आत्मा थी, कुमार था वो ज्ञान में, और माँ बाप की एक ही लड़का था। अब आप देखो, कल्पना करो, माताएं और भाई अपनी स्थिति को चेक कर लें। एक ही लड़का, उसकी मृत्यु हुई। माँ बाप ने अपनी स्थिति को इतना सुंदर रखा। मैंने उनको आधा घंटा क्लास कराई थी, तब भी मुझे बताया कि ऐसा वातावरण हो गया है कि जो लोग आ रहे हैं ना, मृत्यु के बाद आते हैं ना, वो शांति का गहरा अनुभव करके जा रहे हैं। आते हैं कुछ शौक लेकर, जाते हैं शांति के साथ। देखो, ये स्थिति का प्रभाव है। नहीं तो किसी का इकलौता जवान बच्चा मर जाए, क्या हाल होता है। मैं माताओं को पागल होते देखा है, भगवान को छोड़ते हुए देखा है, बाबा को गाली देते हुए देखा है। मैंने बाबा का क्या बिगाड़ा था, मेरे बच्चे को ले गया। ये तब उनकी समझ में आता ही नहीं कि बाबा नहीं ले जाता किसी के बच्चे को। अभी बाबा का महाकाल का पाठ शुरू नहीं है। तो ऐसी स्थिति सबको बनानी है। मैंने उनको भी उस दिन भी पक्का करा दिया था, स्थिति बिगाड़ना ही नहीं है, क्योंकि जाने वाली आत्मा वापस नहीं आने वाली है। और आत्मा बहुत अच्छा करके गई है, नाम रोशन ही किया है, आपका भी और बाबा का भी। इसलिए इस सत्य को स्वीकार करके जाने वाली आत्मा को अच्छे वाइब्रेशंस दो। एक ही संकल्प ने उनको स्ट्रांग बनाए रखा। स्थिति बिगाड़नी नहीं है। बोलो स्वीकार है। हाथ उठा के जवाब दो। काम सहज नहीं है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। काम सहज नहीं है, परंतु इसे हमें सहज बनाना है, क्योंकि आने वाले समय में हमें ऐसी ऐसी घटनाएं देखनी पड़ेंगी, ऐसी ऐसी बातों से गुजरना पड़ेगा कि संसार के अनेक लोगों पर मानसिक इफेक्ट हो जाएंगे। बाबा के कुछ शब्द हैं, वो बिल्कुल प्रैक्टिकल हो जाएंगे। वो मैं रिपीट नहीं करता, उसको सुन के लोग डर जाते हैं। बाबा ने तो रहस्य सारे बता दिए ना, कुछ छुपाया नहीं, क्या होगा ये सब बता दिया है। इसलिए 3-4 बातों को अपने जीवन में पक्का कर दो, नियम बना दो यहीं से, और यहीं से उस पर चिंतन लेकर जाना और स्थिति तेजी से अच्छी करना। पहली चीज वही जो मैंने आपको सुनाई, स्वीकार करना, एक्सेप्टेंस इंग्लिश में। बहुत सारी चीज़ों को हमें स्वीकार करना ही होगा, रो के करें या हंस के करें। इसलिए अच्छी स्थिति बनाते हुए बहुत घटनाओं को स्वीकार कर लेंगे। यही होना है, नथिंग न्यू। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, इसमें चेंज की कोई गुंजाइश नहीं है। कई लोग पूछते हैं ड्रामा को बदल सकते हैं? क्यों? ड्रामा तो एक्यूरेट है, बदलने की गुंजाइश ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है। एक चीज
बहुत चिंतन करना इस पर। कुछ भी होता है उसे स्वीकार करना है। दूसरी चीज, भय को खत्म करते चलना है। निर्भयता। इस संसार में भय छा जाएगा सुनामी की तरह। कोरोना में भी छा गया बहुत ज़्यादा, बहुतों में रह गया है, बहुतों ने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। निर्भय। और जिनको किसी भी तरह का भय होता हो वो सवेरे उठकर 7 बार याद कर लिया करें, मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। मैं शिव शक्ति हूँ, निर्भय हूँ। छुपा हुआ भय भी बाहर निकल जाएगा, नष्ट हो जाएगा। छुपे हुए भय बहुतों के अंदर हैं, भिन्न भिन्न तरह का भय। कईयों को तो बिना मतलब भय रहता है, कहीं ऐसा ना हो जाए, ये हो गया तो क्या होगा। ये सोचना नहीं है। इस सोच को उस सोच से खत्म कर देना है, मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तीसरी धारणा, सरल चित्त जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्ञान लेने के बाद जिसने सहज भाव से जीवन जीना सीख लिया वही सच्चा ज्ञानी है। चिंतन कर लेना। ज्ञान केवल सुनने और सुनाने के लिए नहीं मिला है। ज्ञान से पहला फायदा हो रहा है, मनुष्य की बुद्धि बन रही है दिव्य। दिव्य विवेक मिल रहा है हम सबको। सब कुछ जान सकते हैं हम। जीवन को सरल बना दें, हल्का करें अपने को। कई आत्माएं बहुत बोझ लेकर चल रही हैं। जिसके ऊपर जो भी बोझ हो उसको उतार दो, यहीं हल्के हो जाओ। अब हम लास्ट में जब योग करेंगे थोड़ी देर के बाद, सारे मन के बोझ बाबा को अर्पित कर देना। तुम संभालो। और बाबा का ये महावाक्य याद रखना, मैं बहुत सुनाता हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ इस महावाक्य से। जो बाप सारे संसार के बोझ उठाने वाला है, क्या वो अपने बच्चों का बोझ नहीं उठाएगा? पसंद है ये बात? बहुत स्वीट बात है। भगवान बोझ मांग रहा है, फिर भी हम छोड़ते नहीं हैं। मन बोझिल रहता है, दबाव में रहता है, खुशी नहीं रहती। बोझ बाबा को देकर हल्के होकर सरल चित्त जीवन जीने की कला सीखनी है। यहाँ सबको, बहुतों ने सीख ली होगी। कई तरह की सरलता आपके जीवन में आ गई होगी। बाकी भी जीवन को सरल बनाना है। बस यही एक्सपेक्टेशंस कम, कामनाएं कम। जो मैं चाहूँ वही हो, इस संकल्प को थोड़ा ढीला कर दो। अब बहुत लोग इसी बात से दुखी रहते हैं, मेरी सुनते नहीं, पति तो बिल्कुल नहीं सुनता, बच्चे सुनते नहीं हैं। मैं साथ में जोड़ देता हूँ, तुम भी बाबा की नहीं सुनती हो। ठीक है या नहीं? एक बात और जोड़ लिया करो, मेरी सुनते नहीं, मैं भी नहीं सुनती, ये भी जोड़ लिया करो। मज़ा आ जाएगा। जितना हम सुनेंगे, अब सोचो हम भगवान की नहीं सुनते। बाबा की मुरली में बाबा ने एक दिन बड़ी मज़े से कहा, तुम माया की ज़्यादा सुनते हो, मेरी कम सुनते हो। बड़ा मज़ा आ गया सुन के। देखो भगवान को भी कितना होता है कि ये मेरी सुनते नहीं, मैं इन्हें कितनी अच्छी बात देता हूँ, इनका कल्याण कर रहा हूँ, इनके दुख हरने आया हूँ, फिर भी ये मेरी नहीं सुनते। अपने को भारी ना करो, मेरी सुनते नहीं हैं। मैं माताओं को तो कोई योग कह देता हूँ, बहुत दुखी रहती है माताएं, पति बिल्कुल नहीं सुनता। मैंने कहा 15 दिन के लिए एक काम कर दो, मेरी बात मान लोगी? मानना तो कठिन होता है, मुझे पता होता है, फिर भी उन्हें तैयार करता हूँ, मान लो 15 दिन। सुनाओ नहीं कुछ, फ्री छोड़ो, जरा मुक्त करो उन्हें।
तुम ज़्यादा बांध के रखती हो ना, थोड़ा मुक्त करके देखो ना क्या होता है। वो आप ही कहेगा आजकल कुछ बोलती नहीं हो, क्या हुआ है, देखना मज़ा आ जाएगा जीवन में। लेकिन ज़्यादा बोलते हैं ना तो सुनने वाला भी दुखी हो जाता है। सरल जीवन। और चौथी बात है, अनेक चीज़ों से बचने के लिए खुशी, और खुशी भी ईश्वरीय खुशी। खुशी तो अच्छा भोजन खा के मिलती है, मिलेगी। खुशी तो अच्छे कपड़े पहनकर भी मिलती है, साधन मिलने पर भी मिलती है, वो तो है। लेकिन ईश्वरीय खुशी जो बाबा के महावाक्यों से रोज मिलती है, उस पे ध्यान देना है सभी को। इसलिए मुरलियाँ सुनते हुए 10-15 ऐसी बातें अलग से लिख लो। देखो, मुरली सुनने का ये अलग तरीका अपनाओ आप। जो खुशी और नशे की बातें आ रही वो अलग से हम लिखेंगे, जो नस्वमान की बातें आ रही उसको अलग से लिखेंगे, धाड़ाओं के बारे में जो गुह्य बातें बता रहे हैं बाबा अलग से लिख लेंगे। मुरली समय नहीं, मुरली में लिख लो, फिर उनको अलग भी लिखो, अलग डायरी में, ताकि पढ़ने में 5 मिनट ही लगे और वो सब स्मृति में आ जाए। तो जितनी खुशी रहेगी जीवन में, मानसिक रोग दूर भागेंगे। बढ़ रहे हैं प्रकोप मानसिक रोगों के, और प्रकोप यहाँ से बढ़ रहा है, शुरुआत यहाँ से हो रही है। सबको इसके बारे में केयरफुल रहना है। ज़्यादा सोचने की आदत, जो संकल्प एक बार आ गया वो चल ही रहा है, रुकता नहीं है। ये मानसिक रोगों की शुरुआत है, और फिर ये दुर्गति में ले जाती है। 1-2 साल में मनुष्य को, ज़्यादा दिन नहीं लगते। और मानसिक रोगों का संसार में कोई इलाज नहीं। आप डॉक्टरों के पास जाएंगे, दवाई तो वो ज़रूर देंगे, आप उनके पास गए हैं, लेकिन ब्रेन डल हो जाएगा। 1-2 साल में आप काम के ही नहीं रहेंगे, जिंदे मुर्दे हो जाएंगे। इसलिए सुंदर विधि है, सवेरे उठते ही और सोने से पहले, एक तो जो मैंने संकल्प बताए उससे अपने को डांस करा दो जरा सवेरे। अगर आप ये कर लेंगे तो मानसिक रोग कभी आएंगे ही नहीं। जितना हो सके अपने बच्चों को मोबाइल से थोड़ा सा बचाना। काम तो कठिन है, माताएं कहेंगी वो तो मानते ही नहीं, खिलौना है, सोते भी देखते हैं और उठते ही फिर शुरू कर देते हैं। सुन रहे हैं ना बच्चे, मैं देख रहा हूँ, माँ उससे पूछ रही हो, ऐसा तुम तो नहीं करती। बचाना है इनको, क्योंकि सोते और उठते मनुष्य का समय बहुत सुंदर होता है। उसमें मोबाइल देखना माना दुर्गति, बाद में देख लिया जाए। जो और भी आप में से ये काम करते हैं वो इसे छोड़ दो, नहीं तो आप समझ लें मैं खुले रूप से बोल रहा हूँ, मानसिक रोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है। खुश रहना ईश्वरीय ज्ञान के द्वारा, अपनी कामनाओं को कम करके खुशी को अपने हाथ में ले लें। दूसरा हमें खुश रखे, वो हमारी कामना पूर्ण करे, हम खुश रहेंगे। वो हमें कुछ न बोले तो हम खुश रहेंगे। वो हमें प्यार से सम्मान से बात करे तो खुश रहेंगे। ये नहीं, मेरी खुशी को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता। चैलेंज कर लो, मेरी खुशी को छीन कर तो कोई दिखाए, मेरी स्थिति को कोई बिगाड़ के तो दिखाए। ताकत आ जाएगी आपके एक एक संकल्प में। तो ये 4 चीज़ें साथ ले जाना, इन पे वर्क करना होगा। कि मेरे कहने से, आपके सुनने से धारण हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इन पे वर्क करना पड़ेगा। सहज जीवन के लिए बाबा मेरे साथ है, इस संकल्प का जादू भी आपको देखना है जीवन में। कठिनाई आती हैं जीवन में, आती ही हैं, बहुत आ रही हैं। बाबा मेरे साथ है, सर्वशक्तिवान साथ दे रहा है। ये संकल्प करना और देखना इसका इफेक्ट क्या होता है जीवन पर। आनंद आ जाएगा, इससे जीवन सरल होगा। सबसे बड़ी शक्ति जुड़ गई हमसे, हमारी शक्तियाँ 100,000 गुनी हो गई हैं। बहुत सुंदर इफेक्ट होगा।
निर्भयता के लिए मैंने आपको बता दिया। एक्सेप्टेंस, स्वीकार करना, ये हर एक को चिंतन करके करना है। और खुशी के बहुत सारे पॉइंट्स निकाल लेना। तो श्रेष्ठ स्मृतियों में रहकर ज्ञान सरोवर की अपनी यात्रा को इतना सफल करना कि यादगार बन जाए। और लास्ट बात कहता हूँ, अपने में कोई ऐसा परिवर्तन करके जाना यहाँ से जो सबको दिखाई दे। ऐसे के ऐसे ही नहीं जाना। चेहरे तो आपके चमक ही जाएंगे 4 दिन में, वो तो आपके घर वाले देखेंगे, पर व्यवहार में कोई परिवर्तन। मैं 2-4 बातें सुना देता हूँ, चुन लेना कुछ भी। बोल बदल के जाना है, बोलने का तरीका, अच्छी बात अच्छे ढंग से, अच्छे शब्दों में, अच्छे समय पर कहते हैं तो अच्छी बात अच्छी लगती है। अच्छी बात डांट के कहेंगे, सवेरे कोई उठा हो तब कह दें, सोने जा रहा हो तब कह दें। गाली देता रहेगा सारी रात आपको, मैं नींद खराब कर दी, बात तो बहुत अच्छी कही पर गलत टाइम पे कह दी। होगा या नहीं? बोलने का तरीका बदलें। कहाँ बिगड़ता है? जहाँ मनुष्य अपना अधिकार मानता है, ये मेरे बच्चे हैं ना, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, कहना ही है, वहाँ बोल बिगड़ते हैं। ये भी आत्मा है, इसे भी खुशी चाहिए, ये भी शांति प्रिय है, इसका भी अपना सुंदर जीवन है, मुझे इसमें साथ देना है। जैसे बाबा ने हमें शिक्षाएं दी। अब देखो मुरली में, अव्यक्त मुरली में पहली लाइन स्वमान की होती है। हर पहली लाइन स्वमान की। पहले नौसाद चढ़ाया, फिर शिक्षाएं दी, तो ग्रहण हो गई। इस पर बहुत ध्यान देना। क्रोध को बदलना है, क्रोध के फोर्स को धीमा करते चलना है। संकल्प में ताकत है, बस मुझे क्रोध नहीं करना है। संकल्प ही आपको आधे क्रोध से मुक्त कर देगा। विधि अपना लेंगे, बहुत सुंदर विधि है। सवेरे उठते, ये काम उठते ही करने हैं, सारे काम एक साथ नहीं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, 4 संकल्प दे रहा हूँ। विजयी रतन हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। 7 बार कर लेना। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, विजयी रत्न हूँ, क्रोध मुक्त हूँ, शांत हूँ। परिवर्तन, अपनी इच्छाओं में परिवर्तन, भावनाओं में परिवर्तन, दृष्टि में परिवर्तन, व्यवहार बोलचाल सब में कोई भी एक बड़ी चेंज करके जाने का संकल्प कर लेना। पसंद है? हर एक को खुद करना है। फिर उस पर काम करेंगे कुछ दिन तो वो परमानेंटली लाइफ में आ जाएगी और ज्ञान सरोवर की आपकी यात्रा बहुत यादगार बन जाएगी। आप सभी भरपूर होकर यहाँ से जाएं, जाके बाबा का नाम रोशन करेंगे अपनी स्थिति से। ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।